नमस्कार। आज का मेरा जो विषय है, जिस विषय पर मैं आप लोग से बात करूंगा, यह विषय है कि कुछ नहीं करने से हाथ तो नहीं होगा। जाहिर सी बात है, अक्सर लोगों को मैंने देखा है कहते हुए कि मुझे ये करना है, वो करना है, मेरे मन में ये चल रहा है, मेरे मन में वो चल रहा है। और जब मैं उनसे सप्ताह या महीने या 6 महीने के बाद मिलता हूँ और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप तो बताए थे कि आप ये कर रहे हैं, वो करने की सोच रहे हैं, फिर उसमें क्या प्रगति हुई, तो अचानक से उनका जवाब जो है वह मुझे आश्चर्यचकित कर देता है। उनका जवाब होता है कि थोड़ा प्लान में कुछ गड़बड़ी था इसलिए अब मैं कुछ और सोच रहा हूँ, या उसमें कुछ मज़ा नहीं था इसलिए मैं कुछ और करने की सोच रहा हूँ। इस तरह की कई ऐसे वाक्य मैं सुनता हूं जो मुझे यह लगता है कि एक तौर से ये एक बहाना है या कुछ भी हो, लेकिन काम तो हुआ नहीं। जिस मकसद या जिस ऊर्जा के साथ बताया गया था या चर्चा छेड़ा गया था उसमें कोई प्रगति नहीं हुई। और यह शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसके जीवन में ऐसा पड़ाव नहीं आता है जब वह अपने आप से लड़ता है और वह कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल पाता है। रोज नए विचार से सामना करता है, रोज नए विचारों से जूझता है, उसे कुछ नया करने की, नया तराशने की, नया गढ़ने की कल्पना करता है, लेकिन दिन के अंत या महीने के अंत या साल के अंत में वह सिफर साबित होती है। और इस तरह से अच्छा खासा समय जो है जीवन का वह व्यतीत हो जाता है। बाद में परिस्थितियों को दोष, तकदीर को दोष, अपने चाहने वालों को दोष, अपने दोस्तों को दोष, अपने आप आदतों को दोष, और इसके अलावा कुछ बचता नहीं। तो मुझे लगा कि क्यों न इस पे एक अच्छी खासी प्रस्तुति बनाई जा सकती है कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो जाहिर तौर पर निष्कर्ष हां में तो नहीं ही आएगा, वह नहीं ही आएगा। महज कल्पना करने से, महज सोचने से या महज विचार करने से परिणाम में परिवर्तित नहीं होता है, उसे करना पड़ता है। तो आज हम क्रमवार या स्टेप बाय स्टेप उसमें क्या क्या प्रक्रिया हो सकती है, कहां पर आपकी जो एनर्जी है वह कम हो रही है, कहां पर वह जो कड़ी है टूट जा रही है, उसको हम लोग जांचने या उसको परखने या उसको खोज निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला चरण है यह है कि विचारों की अस्पष्टता। विचारों की अस्पष्टता का सीधा सीधा मतलब है कि हम जब एक प्लान पर सोचते हैं उसके बाद कई प्लान हमारे अंदर आ जाता है। जैसे ही आप सोचेंगे कि आज कपड़ा खरीदना है, फिर इतने ज्यादा शॉपिंग मॉल आपके सामने आ जाएंगे, यहां लेते हैं, वहां लेते हैं, यहां लेते हैं, कि आप फिर कहीं नहीं जाते हैं, या सबसे नजदीक का होता है वहीं लेते हैं। यानी आपका पूरा जो उत्साह है वह नीचे चला जाता है। तो एक साथ जब कई विचार आते हैं तो विचार टकराने लगते हैं और लास्ट में अस्पष्ट विचार हो जाता है। यानी कोई भी विचार बहुत ही साफ सुथरा या स्पष्ट या क्लियर कट ना होते हुए एक जो कहते हैं ना कि कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट कर देता है। और कपड़ा खरीदना तो खैर बचपन से हम लोग करते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग खरीद तो जरूर लेते हैं, लेकिन जब कोई नया काम शुरू करना होता है तो वो नई एक्सपीरियंस के साथ और नई योजना के साथ शुरू होती है। अगर उस समय विचार टकरा जाए तो आदमी सोच नहीं पाता है कि करना कैसे। किसी विषय पे आप लिखने जाइए और कई सारे विचार आपको आ जाएंगे या ज्यादा विचार आ जाएंगे, उसके बाद भी आप लिख नहीं पाते हैं। यानी कि कोई एक विचार इतना मजबूत नहीं होता है या इतना प्रबल नहीं होता है कि आप उस पर आगे काम बढ़ाएं। सारे विचार आकर और एक तरह से आपको फिर से वापस वहीं पे पहुंचा देता है जहां से आप चले थे। तो विचारों की अस्पष्टता जो है, अस्पष्टता जो है, वह भी एक कारण है कि हम जहां चलते हैं वहीं पे रुक जाते हैं और हमारा प्रगति जो है वह बिग जीरो हो जाता है या सिफर हो जाता है। तो यह पहला जो कारण था जिसके पड़ताल कोई भी व्यक्ति कर सकता है अपने अंदर झांक कर कि कहीं यही वजह तो नहीं। अगर दूसरे कारण पे हम बात करें तो हमारे योजना में कमजोरी। विचार तो हमारे आ गए, लेकिन हमने योजना पर जब काम करना शुरू किया तो वहां पर हमारा योजना सही नहीं था। मान लीजिए विचार आ जाए कि मुझे इस इलाके में कोई दुकान खोलना है, और जब हम योजना पे काम करते हैं तो दुकान में क्या बेचना है यह हम तय नहीं कर पाते हैं, या दुकान कब खोलना है। अभी हाल ही में एक उदाहरण मैं सुन रहा था कि इस कोरोना काल में एक शिक्षक रिटायर हुए और उसके बाद उन्होंने एक स्कूल खोला और वह स्कूल चल नहीं पाई क्योंकि बच्चे स्कूल आ नहीं रहे थे और उनको
कई वजह के कारण एक वजह यह भी था उनको हार्ट अटैक आया, अब वे उस दुनिया में नहीं है। यानी कि योजना आपने बनाया, विचार आया अच्छी, लेकिन आपने योजना का सही से क्रियान्वयन नहीं किया, यानी आपकी योजना में कहीं ना कहीं कमी रह गई, जिसके कारण विचार अच्छे आकर भी योजना के स्तर पर धराशायी हो गए। यानी आपकी असफलता का आधार विचार में तो नहीं हुआ, लेकिन योजना में वह आ गया और फिर आप जहां से चले थे फिर वहीं पे पहुंच गए। तो योजना में कमी अगर है तो इसके ऊपर भी काम किया जाना चाहिए। अगर हम तीसरे चरण की बात करें तो एक चरण जो कि बहुत महत्व रखता है और साथ ही साथ किसी विचार, किसी योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए काफी मददगार है, तो वह है संसाधन की सुलभता। अगर संसाधन उपयुक्त नहीं मिल पा रहा है, मान लीजिए कि दुकान खोलने की मेरी विचार है, मेरे मन में विचार आया कि मैं दुकान खोलूंगा और योजना बनाकर मैंने दुकान खोलने के लिए काम भी करना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे पास संसाधन का अभाव है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मेरे पास इतने आदमी नहीं है, मुझे जगह नहीं मिल पा रही है कि जिससे मैं एक दुकान खोलूं। तो फिर से वह योजना या विचार के स्तर तक ही चीजें रह जाएंगी और मेरी असफलता का आधार बन जाएगी, क्योंकि फिर मैं वापस मुड़ जाऊंगा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है तो मैं दुकान कैसे खोलूं, मेरे पास तो व्यक्ति ही नहीं है तो कैसे दुकान खोलूं, मुझे दुकान ही नहीं मिल रहा, जगह ही नहीं मिला तो कैसे खोलूं। तो संसाधन का अभाव भी जो विचार है उसको परिणाम तक पहुंचने में बाधक होता है या रोकता है। तो संसाधन का अभाव भी एक वजह हो सकता है कि जिसके कारण हम कुछ चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो एक संसाधन का अभाव। अगर अगले बिंदु की बात करें या अगले चरण की बात करें तो वह भी एक बड़ा कारक है कि हमारे पास बैकअप प्लान का ना होना। यह बहुत जरूरी है कि अगर यह नहीं चला तो फिर क्या चलेगा। मान लीजिए कि हमने ये किया कि दुकान तो खोल लिया, लेकिन हमारे अंदर डर है कि हमारी जो भी संसाधन है, जो भी पूंजी है, वह अगर हमने यहां पे इन्वेस्ट कर दिया, अगर ये नहीं चला तो क्या होगा, इसलिए हम डर के कुछ कर ही नहीं पाते। तो बैकअप प्लान भी साथ साथ होना चाहिए कि अगर यह नहीं चला तो हम नौकरी भी कर सकते हैं, हम कोई और बिजनेस भी देख सकते हैं और हम अपनी पूरी पूंजी जो है वह उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कुछ बचा के रखेंगे। तो इस तरह से बैकअप प्लान का होना बहुत जरूरी है। और सफल उद्यमी या सफल छात्र या सफल व्यक्ति वही है जो बैकअप लेके चलता है कि अगर ये नहीं तो ये। तो बैकअप का ना होना भी हमें आगे बढ़ने से रोकता है और हम सोच कर भी कुछ नहीं कर पाते, हमारे कदम रुक जाते हैं कि अगर हम आगे गए तो असफलता मिलेगी और ऐसे हालात में हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो बैकअप प्लान का अभाव। और अगर इसके अगले चरण की बात करें तो मोटिवेशन का कमी। मोटिवेशन की कमी बहुत मायने रखती है। हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों के पास ना संसाधन की कमी है, ना समय की कमी है, ना ही अनुभव की कमी है, इसके बावजूद वह बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। वैसा इसलिए होता है कि उन्हें कहीं से मोटिवेशन नहीं मिल पाता है और हम चाहकर भी बिना मोटिवेशन के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मोटिवेशन का भी महत्व बहुत बहुत मायने रखता है। मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा, प्रेरणा यानी कि वह ऊर्जा जो आपको काम करने के लिए प्रेरित करती है या आपको काम में मन लगाती है और काम के बाद जो परिणाम आपको प्राप्त होगा उसके प्रति आकर्षित करती है। तो मोटिवेशन की कमी अगर है तो चाहकर भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है, ताकि उसके पास संसाधन हो, समय हो, तमाम सहूलियत हो, उसके बाद भी आगे नहीं बढ़ पाएगा और उसे यह भी पता नहीं चलेगा कि वह आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हालांकि वह दूसरों की प्रशंसा खूब करेगा, दूसरों को देखकर आकर्षित खूब होगा कि वह आगे बढ़ गया, लेकिन उसके अपने पीछे रहने का एहसास कभी नहीं होगा। वह प्रशंसक बनने में ही संतुष्टि प्राप्त करेगा, कभी लीडरशिप में खुद आगे बढ़कर करने की प्रेरणा उसे नहीं मिलती है। तो मोटिवेशन बहुत मायने रखता है और मोटिवेशन आदमी के लाइफ में बदलाव कर सकता है। और मोटिवेशन अगर बहुत मजबूत हो तो वह विचार के रूप में, योजना के रूप में और संसाधन का जो जुगाड़ कहते हैं वो भी करवा देता है। यानी आप में अगर उत्साह बहुत है तो आप सब काम कर लेंगे। तो ये था मोटिवेशन से जुड़ा हुआ बिंदु। और अगर हम अगले
बिंदु की बात करें कि हम किसी योजना को या किसी परिस्थिति को बदलने में या कोई हमारे विचार है उसको मूर्त रूप देने में जहां पर असफल होते हैं, तो उसमें एक बड़ा जो कारक है वह है समय का सही से विभाजन ना करना, जिसे टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। टाइम मैनेजमेंट आपके अगर जीवन में नहीं है तो आप यह तय ही नहीं कर पाएंगे कि किस समय क्या करना है। आप जब सोना रहेगा तो आप उठ के कुछ करते रहेंगे, जब उठ के कुछ करना हो तो सोते रहेंगे। तो एक लाइफ में अगर स्थिरता और बैलेंस नहीं है समय के साथ, तो आप समय ही नहीं निकाल पाएंगे। आपके दिमाग में लाख योजनाएं हैं, लाख रिसोर्सेस है, लाख विचार आ रहे हैं, लेकिन आपको लगे समय ही नहीं है मेरे पास। तो समय का जो सही से नियोजन है, जिसको टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, यह अत्यंत ही जरूरी है। अगर यह सही नहीं होगा तो वाकई में कोई भी विचार जो है वह परिणाम में, परिणति में बदल ही नहीं सकता। परिणाम में बदलने के लिए विचार को समय के साथ उसे जोड़ना होगा कि मैं 2 घंटे रोज इस पे वर्क करूंगा, तभी एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित मेहनत के बाद आप उसको, अपने विचार को मूर्त रूप दे पाएंगे। या जो आपके अंदर नकारात्मकता है कि कुछ नहीं करने से भी कुछ हो जाएगा, केवल विचारों से, केवल सोच से, केवल फैंटेसी से, उससे आप बाहर निकल पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। और अगर इसके अगले बिंदु पर बात करें तो वह यह है कि मेहनत से डर। जी हां, बिल्कुल सही। कई लोगों को विचारों के लेवल पे तो चीजें काफी आकर्षित करती है, लेकिन उसके लिए जब मेहनत करना होता है तो उनके हाथ पांव कांप जाते हैं। कई हमने विद्यार्थियों को देखा है कि जब कॉलेज के पहले दिन अगर उनसे पूछे कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो वो बोलते हैं मैं आईएएस बनना चाहता हूं, आईपीएस बनना चाहता हूं। बहुत खुशी होती है यह सुनकर, लेकिन 3 साल के बीतने के बाद जब वो कॉलेज से निकलते रहते हैं और अगर उनसे मैं पूछता हूं कि तब आपके आईएएस पर क्या चल रहा है बहादुर, तो वो बताते हैं कि सर वो तो बहुत बेकार है, उसमें बहुत समय लग जाता है, अच्छा है कि मैं कुछ और कर लूंगा, मैं इसमें जॉब कर लूंगा। यानी कि कहीं ना कहीं आप मेहनत से बचते हैं और आप मेहनत नहीं देना चाहते हैं और मेहनत से जी चुराते हैं। तो सब कुछ होते हुए आपका मन भी है, आप दूसरे आईएएस को देखकर या दूसरे व्यक्ति को देखकर आकर्षित भी होते हैं, चाहते हैं भी कि आप बने। उसके बावजूद अगर आप नहीं बनना चाहते, आपके पास समय भी है, आपका बैकअप भी है, फैमिली हिस्ट्री भी है, उसके बाद अगर आप नहीं बनते हैं, इसका मतलब कि मेहनत आप नहीं करना चाहते हैं, श्रम नहीं करना चाहते हैं। तो श्रम से जब बचत या श्रम से जी चुराना एक बड़ा कारण है। और अगर अगले इसके कारण पे बात करें तो वह है रिस्क लेने से डर। देखिए, बहुत सही यह कहा गया है कि नदी को वही पार करता है जो नदी में तैरता है और डूबने का खतरा लेता है। अगर डूबने से कोई डरेगा तो वह तैराक नहीं बन पाएगा, वह नदी पार करने का जज्बा या जज्बात नहीं रख पाएगा। तो अगर नदी को पार करना है तो डूबने का मादा या डूबने का खतरा उठाना पड़ेगा, तभी आप नदी को पार करेंगे। तो रिस्क तो हर चीज में संलग्न है। कोई गाड़ी चला रहा है उसमें भी रिस्क है, कोई घर में सोया हुआ उसमें भी रिस्क है। तो रिस्क कई तरह के हो सकते हैं, शारीरिक हो सकते हैं, मानसिक हो सकते हैं, वित्तीय हो सकते हैं, समय का रिस्क हो सकता है। लेकिन रिस्क तो लेना पड़ता है। हो सकता है आपको कुछ आर्थिक घाटा हो जाए, समय से कुछ घाटा हो जाए, 2 साल आप पीछे चले जाएं, लेकिन जिंदगी रुकती नहीं है और जिंदगी उसी को सलाम करती है जो रिस्क लेता है। रिस्क यानी कि एड़ी चोटी से लगाता है, मेहनत लगाता है, श्रम लगाता है, पैसा लगाता है। परिणाम आपके हाथ में नहीं है, लेकिन कार्य योजना और मेहनत और उसके लिए समय देना आपके हाथ में है। तो रिस्क अगर आप लेने की क्षमता नहीं रखते हैं, चाहे लाइफ में समय से हो या पैसे से हो, तो फिर परिणाम आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आप विचारों तक ही सीमित हो जाएंगे। विचार अच्छे अच्छे गढ़ेंगे, बोलेंगे भी अच्छा, लेकिन आप परिणाम तक उसको पहुंचाने में असफल होंगे। तो ये थी दोस्तों कुछ बातें जो बहुत ही व्यवहारिक है और अक्सर हमारे कुछ ना करने के पीछे जो मूल कारण है वह इन सब बातों में छुपा हुआ है। अगर आपके भी जीवन में कुछ ना कर पाने की वजह ही इन्हीं कारणों में छुपा है, तो आप दूर कर सकते हैं और अपने विचारों को परिणाम तक पहुंचा सकते हैं। और कुछ नहीं करने का वजह आप खो सकते हैं और अपने जीवन को व्यवहारिक और समाज सापेक्ष
परिवार सापेक्ष और खुद के लिए उपयोगी बना सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।